It's Chris Gale time. It's Universe Boss time. अरे भाई यूनिवर्स नहीं यूनिवर्स है वो असली बॉस तो अपुन है, फैंटेसी का बॉस। अबे रहने दे, तुम असली बॉस नहीं हो। असली बॉस तो है फैंटेसी गली का लाइनअप। तो जल्दी से हमारे साथ इस शो पर जुड़ जाइए। शो ऑन। कार्तिक, कार्तिक, हे कार्तिक, शो शुरू हो गया मामू। सॉरी यार। फैंटेसी गली ऐप में क्या दिख रहा है हमारे व्यूअर्स को तो बताओ कि यूनिवर्स के बॉस आज के टॉप पिक्स में है या नहीं। यूनिवर्स बॉस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हम प्लेइंग कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो कहाँ है मैच? वानखेड़े में। वानखेड़े यानी आप स्पिनर्स को तो भूल ही जाओ, फास्ट बॉलर्स को लो, क्योंकि 65% ऑफ जो बॉलिंग फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो फास्ट बॉलर्स देते हैं। तो आप अपनी टीम में जो बॉलर्स लेंगे ना, वो सब फास्ट बॉलर ही लेना, स्पिनर्स ना। और कार्तिक, हाँ जी। इन दोनों टीम्स के बीच में कुछ 21 गेम्स खेले गए हैं, जिनमें पैटर्न ये रहा है कि पंजाब के जो ये हाई फंक्शनल बैटिंग पिलर्स है ना, इन लोगों ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं, और राजस्थान के विकेट कीपर्स, उन्होंने सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स लिए हैं। तो यार ये ध्यान में रखना टीम बनाते हुए। So now can we talk about the universe boss in our top pick? अरे इतनी जल्दी क्या है? पहले केएल राहुल के बारे में बात करेंगे ना। अरे वीडू लो, ये वाला राहुल भी इंदिरा नगर का गुंडा है क्या? एनीवे ग्रीन फ्लैग मेरी तरफ से। इंग्लैंड के साथ 100 मारा इन्होंने, अच्छी फीलिंग रहेगी। अभी इनके मन में भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। और कल आपने क्या कहा था? डेविड वॉर्नर जैसे रेटिंग्स किसी को मिलते नहीं है, 10 आउट ऑफ 10 इनको मिलते हैं। लास्ट सीजन ऑरेंज कैप इन्होंने लिया था, और ऑन एन एवरेज आपको 58 to 60, सुना ना, 58 to 60 फैंटेसी बैटिंग पॉइंट्स देते हैं। इसके अलावा वो कीपिंग भी करेंगे, तो वो भी पॉइंट्स है। तो मैं क्यों रखूं इनको बाहर? ग्रीन फ्लैग डेफिनेटली, ये सारे रीजंस वैलिड है। इसके अलावा यार वानखेड़े में इनका रिकॉर्ड खतरनाक है। 337 रन्स कुछ है इनके, कुछ 6 मैचेस में, जिसमें एक 100 भी है। और रन स्कोर करते हैं अपने बैट से 67.40, तो मतलब 68 रन्स बना लेते हैं वो पर इनिंग्स ऑन एन एवरेज। तो इसके पॉइंट्स, फिर कीपिंग के पॉइंट्स, या डेफिनेट टॉपिक है यार। बस बोनस पॉइंट्स भी। Amazing. Our next top pick is Josh Butler. जो दे बॉलर लोग को चक्कर Josh Butler. और तोड़ दे उनकी कमर। Josh Butler. जो स्कूप करे विकेट कीपर के ऊपर। Josh Butler. मैं भी बोल देता हूं। वेल ग्रीन फ्लैग मेरी तरफ से। क्या लगता है आपको बाबा? इस बार तो आप डिसएग्री नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8.4 की फैंटेसी रेटिंग है इनकी, और ऑन एन एवरेज 42 फैंटेसी पॉइंट्स देते रहते हैं ये। यार डेफिनेट मैच विनर, टॉप पिक, कुछ भी बोलो, चैंपियन प्लेयर है यार। अमेजिंग, इज अग्रीड विथ मी ऑन 2 occasions। आगे बोलूं तो बैटिंग एवरेज इनकी बढ़कर 41 हो जाती है जब ये ओपन करने आते हैं इनिंग्स। और अगर ये नीचे आते हैं या कोई भी डिफरेंट पोजीशन में आ जाते हैं, तो इनकी एवरेज घटती है 27 तक। तो ये ओपनिंग करने आएंगे, जैसे केएल राहुल के जैसे। अगर राजस्थान इनको ओपनिंग करने भेजती है, विकेट कीपिंग तो इनसे ही कराएगी, तो डबल पॉइंट्स ये भी देंगे आपको। All right then. Now the next player is Chris Gale. अरे भाई रुको, अभी टाइम आ गया है बोलने का। द माइटी, द इनक्रेडिबल बेन स्टोक्स, क्या प्लेयर है भाई, आ गए वो। तो मेरी तरफ से तो ग्रीन फ्लैग मेरे फेवरेट प्लेयर है। और मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूं, तो अगर मैं बोलूं फैंटेसी रेटिंग क्या क्या है, सुन लो मेरी बात। 9.2 है, और ऑन एन एवरेज 51 पॉइंट्स देते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप पकड़ लो। और जैसे जॉस बटलर की तरह अगर आप लास्ट ईयर कंपेयर करें, बटलर और स्टोक्स ओपनिंग करते थे, तो ये भी ओपनिंग करेंगे तो पॉइंट्स देंगे। और बॉलर है, और जब मैंने बोला था सीम बॉलर ले लो, तो ये विकेट्स भी देंगे। तो डबल फैंटेसी पॉइंट्स बेन स्टोक्स के लिए। माना, बट बेन स्टोक्स के लिए रेड फ्लैग। मैं यही सोच रहा था कि ये आदमी अभी तक मुझसे डिसएग्री क्यों नहीं कर रहा है। कार्तिक, बेन स्टोक्स के फैंटेसी एबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, तो बट जिस स्लॉट में आप उनको फिट कर रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, वो स्लॉट के लिए यार दूसरा खतरनाक प्लेयर है मेरे दिमाग में। वो मैं बाद में बताऊंगा,
अगाथा क्रिस्टी है ये। जब हम डिफरेंशियल पिक्स डिस्कस करेंगे यार, तो थोड़ा सब्र करो, बताऊंगा मैं बस। अच्छा, सब्र का फल मीठा होता है। At least now we can talk about Chris Gayle. अरे ठंड रखो यार। हाँ, बात करते हैं ना, बात करते हैं मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी यार, कार्तिक आपको तो पता ही है, ब्यूटीफुल सीम प्रेजेंटेशन है उनका, और दूसरी बात, इनकी स्किल्स इतनी अच्छी है कि आपको ये पॉइंट्स देने ही वाले हैं। 8.2 की फैंटेसी रेटिंग है, तो यार डेफिनेट टॉपिक है। हाँ जी, इतना सब बोलने के बाद ग्रीन फ्लैग ना दिया तो क्या बात है। बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी ग्रीन फ्लैग दूंगा। और सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट 10 मैचेस में ऑन एन एवरेज ये 34 पॉइंट दे रहे हैं। मानता हूं कम है, 34 कम है, लेकिन फॉर अ फास्ट बॉलर 34 इज रियली गुड। तो प्लीज मोहम्मद शमी को बिंदास अपने टीम में ले लीजिए। आप ही कर लो शो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। तो गुस्सा हो गई है। We have saved the best for the last. अगले प्लेयर हैं द यूनिवर्स बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल। बजाओ ढोल नगाशे। वेल, आजकल ये बहुत ज्यादा म्यूजिक के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी हाल ही में एमिवे बंटाई के साथ एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है What are इन्होंने। you saying? Wow! अरे क्या बोलता पब्लिक, ये तो इंडियन T20 लीग का पार्टी परमेश्वर है बॉस। बरोबर। देखो, ग्रीन फ्लैग डेफिनेटली 8.3 की फैंटेसी रेटिंग है यूनिवर्स बॉस की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन एन एवरेज 65 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं वो। यार, हाउ कैन यू लीव दिस मैन आउट यार? ना बहुत रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मेरे लिए, क्योंकि ये जो 65 एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो भाई साहब 9 मैच में कुछ करेंगे नहीं और अचानक से 10वें मैच में सेंचुरी मारेंगे। बिल्कुल नंबर्स है, लेकिन गारंटी नहीं है कंसिस्टेंसी की। तो मेरे लिए भले ही यूनिवर्स बॉस हो, बहुत रिस्की है शुरू में इनको टीम में लेना। मैं तो नहीं लूंगा। अरे भाई लोग, अपने पास शमी जैसा तो बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन अगर ये सैम पे छोड़ दिया है ना, तो ये 11 के 11 प्लेयर गेल को ही ले लेगी यार। बट थैंक गॉड भाई फॉर अ फैंटेसिकली लाइनअप बिल्डर। कार्तिक, इस मैच में राहुल, बटलर, सैमसन, गेल, स्टोक्स, शमी एंड जॉर्डन को मिला के पूरे 65 क्रेडिट्स बनते हैं आउट ऑफ 100। बचते हैं आपके पास कितने? 35 एंड विद 4 प्लेयर्स टू चूज। आपने तो मुझे मेरी मैथ्स टीचर की याद दिला दी। इतने जल्दी कैलकुलेट भी कर दिया और ये भी बता दिया कि कितने क्रेडिट्स बाकी हैं और कितने प्लेयर्स हैं। क्या कर सकते हैं भाई, अब मैच ही ऐसा है, बड़े प्लेयर्स हैं, आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। प्लीज अपनी अकल ऑन करें, लेकिन यहां पर थोड़ी मदद हमसे जरूर लें। देखिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, रियान पराग है, अर्शदीप सिंह है, मयंक अग्रवाल तो है ही, और मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के सॉलिड अच्छे लेफ्ट आर्म सीमर, वो आप ले सकते हैं। और तो आपकी क्रेडिट जो है ना, बराबर 100 के अंदर बैठ जाएगी। जस्ट रिमेंबर कि अगर आपकी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है तो आप टॉस होने का वेट कीजिए, और अगर आपकी टीम बैटिंग फोकस है तो फिर आप अपनी टीम को अभी देख सकते हो। बिल्कुल, एफजी बेस्ट 11 के कंपैरिजन में ये बैटिंग फोकस टीम में सिर्फ 3 बॉलर है, और एक जो एक्स्ट्रा बैट्समैन अंदर आ जाता है वो ही कैन बी समवन लाइक अ दीपक हुडा। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ऐप। अगर आप हमारी एक्सपर्ट्स की जो टीम है, जो जिन्होंने ये लॉजिक लगाया है, उनकी रिसर्च के ऊपर हम नजर डालें, तो फिर ऑलमोस्ट हर फैंटेसी साइट के रूल्स को देखकर, प्लेयर प्राइसिंग को देखकर और सब कुछ कंसिडर करके आपको अलग अलग टीम्स लेने के लिए ऑप्शंस देता है। अरे भाई लोग, ये एक्सपर्ट लोग ना चपर करते रहेंगे। अभी हम बढ़ते अपन के डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। जिससे याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेन स्टोक्स की जगह पे एक दूसरा कड़क प्लेयर आने वाला है, और वो है, ड्रम रोल्स यार, कम ऑन, कौन? राहुल तेवातिया। नाम तो सुना है भाई, पर स्पिनर वानखेड़े पे। यार देखो, 7.9 की फैंटेसी रेटिंग है राहुल तेवातिया की, और दूसरी बात, ऑन एन एवरेज 36 फैंटेसी पॉइंट्स दे ही देते हैं। लो क्रेडिट वाले प्लेयर नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन यार डेफिनेट गेम चेंजर है। जिस दिन इसका बल्ला चला तो यार खत्म। और आपने लेग स्पिनर मेंशन किया ना कार्तिक, T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर इज ऑलवेज इन द गेम। यार कभी भी विकेट ले सकते हैं और बड़े रन्स तो मारते ही हैं। तो यार मेरा डिफरेंशियल पिक तो राहुल तेवातिया। वानखेड़े है, याद रखना। ध्यान से सुनिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक इस गेम का केएल राहुल कैप्टन, बेन स्टोक्स वाइस कैप्टन। क्या बोलता कार्तिक? आई लव यू फैंटा सिंह,
तुमने बेन स्टोक्स को वाइस कैप्टन रखा, लेकिन मैं और 2 ऑप्शंस देना चाहूंगा और वो ये हैं, एक मोहम्मद शामी मेरा वाइस कैप्टन सिंपली बिकॉज फास्ट बॉलर्स मुझे बहुत पसंद है, वानखेड़े पे चलेंगे। दूसरा जॉस बटलर एज कैप्टन, क्यों? क्योंकि वो मुंबई के लिए खेल चुके हैं और वानखेड़े के बारे में उन्हें काफी अच्छी तरह से पता है। एक मिनट भाई लोग, मुझे सुनाई दे रहा है सैम क्या सोच रही है। क्या? अरे कि यही कि क्रिस गेल को कैप्टन बनाना चाहिए। वाइस कैप्टन भी वही? क्यों नहीं, क्रिस गेल मेरा कैप्टन एंड बटलर एज वाइस कैप्टन। और इसी पॉइंट पे इस एपिसोड का होता है द एंड। द फैंटेसी गली शो पे आपको मिलता है द अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस, बहुत सारे कस्टमाइज्ड लाइनअप्स एंड ऑफ कोर्स आपके लिए रेकमेंडेड कॉन्टेस्ट फॉर टॉप फैंटेसी वेबसाइट्स। और बनता है पब्लिक fantasygully.com पे जाने का और ऐप डाउनलोड करने का, लिंक मिलेगा इधर डिस्क्रिप्शन में। तो कल ट्यून इन करना मत भूलिए बिकॉज वी विल गिव यू प्रीव्यूज फॉर गेम नंबर 5 बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई। बाय फॉर नाउ। बाय। उम्मीद है आपको आज का हमारा फैंटेसी एनालिसिस पसंद आया हो। अरे पसंद आया ना तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने का ना भाई लोग।